हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी टाइपिंग के पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 यानी कि क्लास 1 को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जाकर उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में यानी कि क्लास 2 में आज हम लोग हिंदी टाइपिंग की टॉप रो की टाइपिंग करना सीखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फिंगर को हाथों के पोजीशन को सही शेप में रखना है। कुछ लोग करते क्या है, यहाँ पर हाथ की उंगलियों को रख लेते हैं और यहीं से टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे कि आपकी टाइपिंग स्पीड तो ख़राब होती ही है और आपके हाथों का पोजीशन भी सही नहीं रहती है। तो आपको ठीक हमने जो पार्ट 1 में पोजीशन बताया था, ठीक उसी तरह आपको अपनी उंगली को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखना है। इस वाली उंगली को यहाँ पर हम ए पर रखेंगे, इसको एस पर, इसको डी पर, इसको एफ पर, फिर इसको जे पर रखेंगे, के पर, यल पर और कामा को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने हाथों की फिंगर को इस प्रकार से इस पोजीशन में हम रख लेंगे। जैसे कि हमें क्यू दबाना था, हम इस पर इसके दबाएंगे, डब्ल्यू दबाना है इस वाली उंगली से दबाएंगे, ई दबाना है तो इससे दबाएंगे और आर दबाना है तो इससे दबाएंगे और टी दबाना है तो भी हम इससे इसी उंगली से दबाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर अगर वाई दबाना है, हम इसको वाई दबाएंगे। उसके बाद इसी से हम यू भी दबाएंगे, इससे हम आई दबाएंगे, इससे हम ओ दबाएंगे और इससे पी को दबाएंगे और यहाँ से हम ब्रेकेट दबाएंगे और इसी उंगली से हम इस वाले ब्रेकेट को भी दबाएंगे। तब आइए हम देखते हैं किस। अब इसके बाद आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस की से कौन सा वर्ड बनता है। यहाँ पर हम क्यू दबाएंगे, तो यहाँ पर हमेशा फा बनता है। अगर हम इसे शिफ्ट के साथ क्यू दबाएंगे तो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा बनेगी। उसके बाद यहाँ पर हम डब्ल्यू दबाएंगे, तो यहाँ पर चंद्र बिंदी बनेगी, जो चांद वाला बिंदी होती है वो बनेगी। लेकिन अगर इसको हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ पर आधा छोटा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। उसके बाद यहाँ पर ई है, अगर हम ई दबाएंगे तो यहाँ पर माँ बनेगा, लेकिन अगर हम इसे शिफ्ट के साथ ई दबाएंगे तो यहाँ पर आधा माँ बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आर है, आर दबाएंगे तो यहाँ पर हमेशा ता बनेगा, अगर शिफ्ट के साथ आर दबाएंगे तो यहाँ पर आधा ता बनेगा। उसके बाद यहाँ पर टी है, फिर इसी उंगली से हम यहाँ पर टी भी दबाएंगे, टी दबाएंगे तो यहाँ पर जा बनेगा, पूरा जा बनेगा। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आधा जा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर वाई है, इस उंगली से हम यहाँ पर वाई दबाएंगे, तो यहाँ पर हमेशा ला बनेगा और शिफ्ट के साथ इस अभी ए वाले शिफ्ट का हम यूज करेंगे। शिफ्ट के साथ हम यहाँ पर वाई दबाएंगे तो यहाँ पर आधा ला बनेगा। उसके बाद यहाँ पर है यू, अगर हम यू दबाएंगे तो यहाँ पर ना बनता है और शिफ्ट के साथ यू दबाते हैं तो यहाँ पर आधा ना बनता है। उसके बाद यहाँ पर है आई, अगर हम शिफ्ट के साथ आई दबाते हैं तो यहाँ पर पा बनता है। अगर हम यहाँ पर आई दबाएंगे सिंगल केवल तो पा बनता है और शिफ्ट के साथ यहाँ पर आई दबाएंगे तो आधा पा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर है ओ दबाएंगे तो यहाँ पर बनेगा वा, लेकिन अगर इसे हम शिफ्ट के साथ ओ दबाएंगे तो यहाँ पर आधा वा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर है पी, जब हम पी दबाएंगे तो यहाँ पर चा बनता है और शिफ्ट के साथ यहाँ पर हम पी दबाते हैं तो आधा चा बनता है। उसके बाद यहाँ पर है ब्रेकेट, अगर हम सिंगल ब्रेकेट केवल दबाते हैं तो यहाँ से छा से छतरी वाला आधा छा बनता है, लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ ब्रेकेट दबाते हैं तो यहाँ पर आधा खा बनता है। उसके बाद यहाँ पर है ब्रेकेट क्लोज, अगर हम इसको यहाँ पर बताते हैं तो यहाँ पर द्वारा वाला यहाँ पर दा बनता है, लेकिन अगर हम इसे शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो यहाँ पर कामा या फिर विद्यालय वाला धा बनता है। इस प्रकार से आप टॉप रो की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसका 2-3 पेज प्रैक्टिस कीजिए। एक बार आपको शिफ्ट के साथ यहाँ पर दबाकर पूरा लिख लेना है। उसके बाद फिर नए पैराग्राफ से आपको बिना शिफ्ट के पूरा दबाकर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी वर्ड बनेंगे आपको उसको 3 से 4 पेज डेली प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 5 से 6 दिन। जब आपकी होम रो की टाइपिंग आपको समझ में आ जाए, तब आपको टॉप रो की टाइपिंग आपको समझ में आ जाए तो आपको यहाँ पर होम रो पर आना है। आपको डेली कम से कम 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी 20 से 30 दिन में आपकी अच्छी टाइपिंग स्पीड बन जाएगी। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, आपकी टाइपिंग धीरे धीरे बढ़ जाएगी। इससे पहले आपके लिए एक बोनस टिप है कि आप इन सभी कीज को अच्छी तरह से समझ लें कि किस अक्षर से कौन सा वर्ड बनता है, किस की से कौन सा वर्ड बनता है। इसको आप रट डालें, इसको पूरी तरह से याद कर लें, तभी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो पाएगी और आपकी स्पीड भी जल्दी ही बढ़ेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में एक नई जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। चैनल पर अगर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से उनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ सके। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।